मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए हर चीज़ संभव है। बस मनुष्य ठान ले कि मुझे कुछ करना है। गणेश भाई को बहुत ही हंसी आती जब भी मैं कुछ अच्छी बात यही मोबाइल बात में नहीं आया, मुझे कुछ देख के हंसी आई। यही मोबाइल अभी स्वर्ग है, क्या चल रहा है वही देख के। यही मोबाइल स्वर्ग है, यही मोबाइल नरक है। अगर आप इस पे अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आप शायद अपनी ज़िंदगी का सृजन कर पाएंगे, अपने आप को सृजन कर पाएंगे। अगर आप इसमें दोनों ही चीज़ें बताता, ये मशीन है, ये आप जैसा आप बोलोगे आपके इशारों पे नाचने वाली है। लेकिन अगर आप अच्छाई से चलाएंगे और सच्चाई के साथ चलाएंगे तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले के लोगों के पास इस तरह के मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस मोबाइल से भी 50 गुना ज़्यादा उनकी सोच थी, उनकी उम्मीद थी। पहाड़ पर भले ही वो हेलीकॉप्टर से नहीं जाते थे, लेकिन अपने पाँव और अपने शरीर की क्षमताएं इतनी होती थी कि मैं इस पर्वत पर चढ़ के रहूँगा। उनका जज्बा, उनकी शक्ति, यही उनका अटल विश्वास था। ये प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए कि मैं इस ज़िंदगी में आया हूँ, खाना बदोश नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाने और भोगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। मेरा अपना कोई लक्ष्य है, मेरा भी अपना कोई सपना है। चाहे काम कैसा भी करो, लेकिन उस काम में मानव हित और मानव कल्याण होना चाहिए, या प्रकृति का कल्याण होना चाहिए, या जीव जंतु का कल्याण होना चाहिए। अगर आपके काम में क्षण भर भी अगर वास्तव में सेवा के समर्पित भाव है, तो मेरा वादा है कि एक दिन आपको दुनिया सलाम करेगी। उस याद कीजिए उस बल्ब बनाने वाले को, कितनी बार वो फेल हुआ, कितनी बार वो हिम्मत हारा। उसके दोस्तों ने उसको कहा तू क्या बल्ब बनाएगा, तेरी बस का रोग नहीं है, पागल है, ये है वो है। लेकिन आज उसने संसार को बता दिया, उस वैज्ञानिक बच्चे ने आज पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ऐसा बालक जन्मा। ऐसे बालक अपने माँ के पेट से ही जन्म लिया करते हैं। वो पहले का ज़माना था जो हवन कूड़े से पैदा होते थे, हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वो ज़माना अब नहीं है। अब माँ के पेट से जन्म लेते हैं, और ये तब भी संस्कार मुमकिन होते हैं जब माँ के अच्छे संस्कार मिले, पिता से अच्छे संस्कार मिले, गुरुओं से अच्छे संस्कार के मिले, तब जाके ये कारवा बढ़ता है। और अच्छे कर्म कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि ऊंचे कर का जन्मिया करनी ऊंची न होए, सुब्रन सूरा कलश भरे साधु निंदा होए। अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी तुमने कर्म अच्छे नहीं किए तो तुम्हारी ज़िंदगी उस पशु के समान है जो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करता, जो अपनी जाति के लिए कुछ नहीं करता, अपनी मानव जाति के लिए कुछ नहीं करता, वो पशु बन के रहता है। आपने देखा होगा कभी गाय अपने बछड़े को कभी अस्पताल नहीं ले जा सकती, कभी कुत्ता अपनी गर्लफ्रेंड को, जब जैसी भी है उसको, वो कभी भी अपनी जो है अस्पताल नहीं ले जा सकता। कोई चिड़िया अपने बच्चे को अस्पताल नहीं ले जा सकती। इस प्रकार से एक मनुष्य और जीव जंतुओं के भांति हम नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हम में चेतनाएँ हैं, हम में अभिव्यक्ति भरी हुई है, हम में जोश भी है। हम मातृभूमि की रक्षा भी करना जानते हैं और मातृभूमि का सरगति भी कर रहे हैं। आज बड़े बड़े जंगल कट रहे हैं, बड़े बड़े महल बन रहे हैं, हवेलियाँ बन रही है। उसका परिणाम क्या है? व्यक्ति इतना दौलत में अंधा हो चुका है कि उसे इतना पैसा चाहिए कि उसे लगता है कफन में भी वो डाल के लेके जाएगा, ऊपर मेरे कुछ काम आएगा। लेकिन ये धन दौलत यहीं का यहीं रह जाना है। अच्छे कर्म कीजिए, नेक कर्म कीजिए, यही आपके साथ आना है। यही प्रेरणा आज के इस हल्दी घाटी के स्पोर्ट्स से हमें मिलती है कि अपने लिए तो जीना क्या जीना होता है, जिए औरों के लिए। गरीब तो मैं भी हूँ, गरीब तो मैं भी हूँ, पर मैं उनको हमेशा शिक्षा देता हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा गरीब होते हैं। अनपढ़ तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनको शिक्षा देता हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा अनपढ़ है। भूखा तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनको जगाता हूँ जो मुझसे भी ज़्यादा भूखे हैं। मेरा काम जागृति का सृजन करना है। आखिरी समय तक हम सृजन करते रहेंगे, चाहे किसी को बात समझ में आए न आए, लेकिन कल हम रहे न रहे, हमारी आवाज़ हमेशा खड़ी रहे, गूंजती रहे और इस मानव जाति को संदेश देती रहे। जय जय श्री राम, जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो।